Good morning to all. We are starting with chapter baggage. Baggage क्या होता है? अगर आप विदेश घूमने जाते हैं और आते समय अपने साथ कुछ सामान ले आते हैं, विदेश से शॉपिंग करके कुछ सामान ले आते हैं, तो पता है वो भी क्या है? इंपोर्ट है, क्योंकि वो माल विदेश से हिंदुस्तान में आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इंपोर्ट और इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप विदेश से घूम के आ रहे हैं, कुछ सामान अपने साथ ला रहे हैं, उसे बैगेज कहा जाता है और सरकार इस पे फ्लैट टैक्स लेती है। रेट क्या है? 35% प्लस बीसीडी लगता है 35% और उस 35% पे 10% एसडब्ल्यूएस लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। कुल मिला के अल्टीमेटली जो रेट आता है वो 38.5% का आता है। तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि बैगेज पे मुझे 38.5% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ता है, राइट? ध्यान दीजिएगा, अगर आप विदेश से घूम के आ रहे हैं तो आपका माल क्या कहलाएगा? जो आप लेके आ रहे हैं वो बैगेज कहलाएगा और उस पर नॉर्मल जो ड्यूटी लगती है ढेर सारी कस्टम वाली, वो नहीं लगेगी। उस पर नॉर्मली तो कस्टम ड्यूटी क्या क्या है? बीसीडी लगता है, फिर उसके बाद एसडब्ल्यूएस, देन उसके बाद आईजीएसटी, राइट? इतना कुछ लगता है और बहुत सारे केसेस में कुछ और भी चीजें लगती हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस वगैरह भी लगता है, ठीक है? सेफगार्ड ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये सारी चीजें भी हैं। बट अगर आप अपने साथ सामान लेके आ रहे हैं तो वो बैगेज कहलाएगा, उस पर फ्लैट टैक्स देना होगा 38.5% का। तो आपके दिमाग में अब ये बात आ रही है कि सर अगर हम विदेश घूमने जाते हैं, एक मोबाइल खरीद के अपने लिए ले आए हैं, तो क्या हमें टैक्स देना पड़ जाएगा हिंदुस्तान में? तो सरकार को छूट भी देती है, हर इंडिविजुअल को 50,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति है। अगर मैं विदेश जाता हूं और 50,000 रुपए तक का सामान हिंदुस्तान लेके आता हूं शॉपिंग करके, तो मैं बिना टैक्स के हिंदुस्तान में ला सकता हूं। लेकिन अगर 50,000 रुपए से ऊपर का सामान लाऊंगा तो मुझे उस पर 38.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बात। आइए अब डिटेल चर्चा करते हैं इस चैप्टर की। बैगेज, पहले थोड़ी सी बात लिखवाते हैं बैगेज के बारे में आपको। व्हाट इज बैगेज? इट्स लगेज ब्रॉट बाय पैसेंजर coming to India from abroad. BCD rate is 35%. SWS social welfare surcharge at the rate of 10% of BCD. No other duty. तो 35% इफेक्टिव रेट कितना आएगा इसका? इफेक्टिव रेट वुड बी 35% है और 10% ऑफ 35% मतलब 3.5% और, तो 38.5% इफेक्टिव रेट है। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, 38.5% वुड बी द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन बैगेज, राइट? बैगेज नॉट एप्लीकेबल गुड, एप्लीकेबल गुड, इसका क्या मतलब है? नॉट एप्लीकेबल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने साथ विदेश से शॉपिंग करके भी लाओगे ना, तो भी उसको बैगेज नहीं माना जाएगा, उसे नॉर्मल इंपोर्ट माना जाएगा। उस पर नॉर्मली जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है वो लगेगी, मतलब उस पर फुल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, बीसीडी, देन एसडब्ल्यूएस, देन आईजीएसटी, एवरीथिंग, मतलब उसको बैगेज हम मानेंगे ही नहीं। नॉट एप्लीकेबल गुड्स, ये मोटर व्हीकल, अगर हम विदेश से कार लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, तो उस पर नॉर्मली जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना वही लगेगी, उस पर 38.5% बैगेज वाला नहीं लगेगा, ये बैगेज का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा। सो आप ऐसे भी कह सकते हो दीज आर नॉट बैगेज, मोटर व्हीकल इज नॉट बैगेज। अल्कोहलिक लीकर, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अल्कोहलिक लीकर है लेकिन बियॉन्ड 2 लीटर। अगर आप 2 लीटर से ज्यादा विदेश से अल्कोहल लेके आते हो, राइट, तो वो बैगेज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए हम विदेश गए और विदेश से आते समय 1-1 लीटर की 5 बोतल दारू ले आए, तो 2 लीटर तो मेरे बैगेज का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन 3 लीटर जो है वो बैगेज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वो 3 लीटर पे नॉर्मल जो कस्टम ड्यूटी होती है वही लगेगी। तो बियॉन्ड 2 लीटर ऑफ अल्कोहलिक लिकर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ बैगेज एट ऑल। नाउ कोरियर,
जो भी सामान कोरियर से आता है विदेश से, वो बैगेज का हिस्सा नहीं है। जो भी सामान कोरियर से आएगा, जैसे मान लीजिए हम विदेश घूमने गए और वहां पे मैंने कुछ शॉपिंग की, पसंद किया कुछ सामान, मैंने उसकी पेमेंट वहां पे विदेश में कर दी और मैंने कहा कि मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, ये माल तुम कोरियर से भेज देना। अब वो बंदा कोरियर से वो सामान भेज रहा है, अगर वो सामान कोरियर से आएगा तो वो बैगेज नहीं कहलाएगा, उस पर नॉर्मल जो कस्टम ड्यूटी होती है वो लगेगी। अगर वो हम अपनी ब्रीफकेस में डाल लेते और साथ में लेके आते तो वो बैगेज कहलाता। तो याद रहेगा बच्चों, क्या क्या चीजें बैगेज नहीं है। अगर हम विदेश से बाइक खरीद ले, कार खरीद ले और वो लेके आए तो वो बैगेज नहीं है। दूसरा, 2 लीटर के बियॉन्ड अगर अल्कोहलिक लीकर खरीदते हैं, 2 लीटर तक बैगेज है, 2 लीटर अपने ब्रीफकेस में डाल लीजिए, लेके चले आइए, वो बैगेज का हिस्सा है। अब 5 लीटर लाते हैं, लाने में कोई परेशानी नहीं है, 2 लीटर बैगेज का हिस्सा माना जाएगा, 3 लीटर क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ बैगेज। और अगर कोरियर से सामान आता है तो वो बैगेज नहीं कहलाता है। एप्लीकेबल गुड्स, ऑल अदर ड्यूटीएबल गुड्स बैगेज है, ऑल अदर ड्यूटीएबल गुड्स। तो क्या कुछ एग्जेम्प्टेड भी है? हां बच्चों, मैं आपको बताता हूं एग्जेम्प्ट क्या है। तो 3 चीजें हो गई, कुछ चीजें बैगेज कहलाएंगी नहीं, कुछ चीजें बैगेज कहलाएंगी और कुछ चीजें एग्जेम्प्ट हैं। इसीलिए कह रहा है ऑल अदर गुड्स नहीं बोल रहा था, ऑल अदर ड्यूटीएबल गुड्स, as because there are few goods which are not dutiable, they are exempt. What is that? Number 1, used clothes. अगर हम विदेश गए, वहां पे हमने शॉपिंग की, कपड़ों की, अपने लिए जीन्स खरीदा, टी शर्ट खरीदा, शर्ट खरीदा और वो सब मैंने विदेश में ही यूज भी कर लिया, उसको लेके हम हिंदुस्तान आ रहे हैं तो वो लाखों रुपए के कपड़े क्यों ना हो, आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना है। यानी विदेश में कपड़ों की शॉपिंग आप जितनी चाहे जितनी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसे आपको यूज भी विदेश में कर लेना होगा। बेसिकली पर्पस क्या है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बेचने के इरादे से विदेश से माल लेके आते हो तो सरकार टैक्स लगाएगी। क्यों यूज्ड कह रही है? गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर आपने अपने लिए शर्ट खरीदी है, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो फिर हम टैक्सेस नहीं लेंगे आपसे। अगर आप नई शर्ट लेके आ रहे हैं तो क्या पता आप उस शर्ट को पहनेंगे या फिर बेच देंगे, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है यूज्ड अगर है क्लोथ तो दैट इज एग्जेम्प्टेड, चाहे वो कितने रुपए का भी हो। दूसरा, 1 लैपटॉप, आप विदेश से 1 लैपटॉप लाइए, कोई टैक्स नहीं लगता। तो याद रहेगा बच्चों, क्या क्या चीजों पे ड्यूटी नहीं लगती। विदेश से पहने हुए कपड़े, खरीदने नहीं है पहने हुए कपड़े, किसी के पुराने कपड़े, आप विदेश में नए कपड़े खरीदिए और खुद पहन लीजिए, ये गवर्नमेंट का कहना है। आपने अगर विदेश से पहने हुए कपड़े अपने विदेश में आप पहन लिए थे, नया नहीं होना चाहिए, टैग वैग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहने हो कि नहीं पहने हो ये गवर्नमेंट को थोड़ी ना कस्टम ऑफिसर को पता चलता है। विदेश में जितनी शॉपिंग खरीदते हो प्रैक्टिकली क्या करना होता है, अगर हम भी विदेश जाते हैं घूमने तो क्या करते हैं, वहां से अगर जितना सामान खरीदते हैं सबका टैग फाड़ देते हैं। टैग खोल दीजिए, टैग खोलने के बाद रख दीजिए। अब कस्टम ऑफिस, जब हम इंडिया आएंगे, कस्टम पे जब मेरा बैग चेक होगा तो सारे पे टैग हटा हुआ है, यानी हमने सारा कपड़ा पहन रखा है। अब वो थोड़ी ना देखेंगे पहना हुआ है कि नहीं पहना, वो कैसे पता चलेगा कपड़े को देख के, टैग फटा हुआ होना चाहिए। टैग अगर फाड़ दिए हो तो 1 पैसा टैक्स नहीं लगेगा, टैग लगा हुआ होगा कपड़ों पे, टैक्स लग जाएगा। याद रहेगी ये बात। 1 लैपटॉप भी बिना टैक्सेस के लाया जा सकता है हिंदुस्तान में। इंपॉर्टेंट नोट, फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन पैसेंजर बैगेज, हाउएवर बेसिक कस्टम ड्यूटी शैल बी लेवेबल एट द रेट ऑफ 35%। IGST से तो फुल एग्जेम्पशन है, वो पहले ही मैंने बता दिया क्योंकि BCD और SWS लगता है। हाउएवर बेसिक कस्टम ड्यूटी शैल बी लेवेबल एट द रेट ऑफ 35% एंड सोशल वेलफेयर चार्ज लगेगा एज एप्लीकेबल, 10% का है, ऑन द वैल्यू विच इज इन एक्सेस ऑफ द ड्यूटी फ्री अलाउंस प्रोवाइडेड अंडर द बैगेज रूल्स 2016। अगर वो माल ड्यूटी फ्री अलाउंस से ज्यादा होता है, और ड्यूटी फ्री अलाउंस पता है कितना है, 50,000 रुपया, यानी 50,000 रुपया का माल तो वैसे भी आप ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, ठीक है। द इफेक्टिव रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी विल बी 38.5% ऑन द वैल्यू ओवर एंड अबव ड्यूटी फ्री अलाउंस। ड्यूटी फ्री अलाउंस, उसको जनरल फ्री अलाउंस भी कहते हैं, शॉर्ट में GFA। 50,000 रुपए को हम 50,000 रुपए तक के माल को हम बोलेंगे जनरल फ्री अलाउंस, ये बिना टैक्स के लाया जा सकता है, उसके बियॉन्ड टैक्स देना होगा।
कोई दिक्कत यहां तक? आइए बच्चों, अब मैं बताता हूं कि मैं विदेश से क्या क्या लेके आ रहा हूं। मिस्टर राज यूएसए गए थे घूमने, आते समय अपने साथ क्या क्या लेके आ रहे हैं बता देता हूं मैं आपको। मैं कुछ यूज्ड क्लोथ लेके आ रहा हूं। मैंने अमेरिका में कुछ कपड़े खरीदे थे, कितने के? 90,000 के। बच्चों मैंने एक लैपटॉप भी खरीदा था विदेश में 60,000 रुपए का, और मैंने एक मोबाइल खरीदा था विदेश में 30,000 रुपए का। ये सब लेके हिंदुस्तान आ रहे हैं। टोटल सामान कितने का है? 1,80,000। जरा बच्चों जल्दी से बता दो तो मुझे कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी होगी। आई एम कमिंग फ्रॉम यूएसए, मिस्टर राज कमिंग फ्रॉम यूएसए। बताइए। यूज क्लोथ 90,000 रुपए। अरे 90,000 के, ये 9 लाख रुपए का भी कपड़ा होता ना पहना हुआ तो उस पर टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट है। एक लैपटॉप ये भी एग्जेम्प्ट है, बिना टैक्स के ला सकते हो। और एक मोबाइल 30,000 रुपए का ला रहे हो तो 50,000 रुपए तक तो जीएफए मिल जाता है, ये जीएफए में चला गया, जनरल फ्री अलाउंस। तो कितनी लगी कस्टम ड्यूटी? नील, कुछ भी नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, परफेक्ट है। अच्छा बच्चों अब एक बात बताओ, ये यूज्ड क्लोथ की जगह अनयूज्ड क्लोथ था, नया कपड़ा था। अनयूज्ड क्लोथ कितने का? 90,000 रुपया। अब बताइए कितने पे टैक्स लगेगा? 90,000 रुपए का कपड़ा अनयूज्ड है, नया कपड़ा लेके आ रहे हैं, 90,000 पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल नहीं। कितने पे लगेगा? 40,000 पे, क्योंकि 50,000 रुपया तो जीएफए मिलेगा ही ना। 50,000 रुपए तक का सामान तो हम ला ही सकते हैं बच्चों। ये 50,000 रुपए जीएफए मिल जाएगा, 40,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। ये है टैक्सेबल बैगेज। ठीक है बच्चों, इस 40,000 पे टैक्स कितना लगेगा? 38.5%। कोई तकलीफ किसी को? लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है बच्चों, प्रैक्टिकली 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा मेरा। अगर हम ये 90,000 रुपए का कपड़ा लाए थे ना तो हम क्या करते? सबका टैग फाड़ देते। टैग फाड़ने के बाद कैसे कोई कहेगा कि नया है? ठीक है, तो 90,000 रुपए बिना टैक्स के पूरा ले आए होते। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें एग्जाम के लिए तो भाई 40,000 पे टैक्स लगेगा। प्रैक्टिकली हम विदेश से आएंगे तो टैक्स फाड़ देंगे, 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। राइट? जनरल फ्री अलाउंस, हालांकि जनरल फ्री अलाउंस 50,000 रुपए तक सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए 15,000 रुपए ही है। तो आइए जरा देख लें कहां पे 50,000 रुपए और कहां पे 15,000 रुपए। A passenger who is Indian resident or a foreigner residing in India or a tourist of Indian origin but not infant, लेकिन वो इन्फेंट नहीं होना चाहिए। इन्फेंट किसे कहते हैं? 2 साल तक के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट 0 to 2 years। ठीक है। अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, अगर आप विदेश से कहीं से भी आ रहे हो लेकिन नेपाल, भूटान और म्यांमार की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन सिटीजन हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट हो और फॉरेनर रेजाइडिंग इन इंडिया, आप इंडियन रेजिडेंट थे या फिर एक फॉरेनर हो लेकिन आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, या फिर एक टूरिस्ट हो इंडियन ओरिजिन के और आप हिंदुस्तान आ रहे हो, मतलब हिंदुस्तान में रहते थे, बाहर घूम के वापस हिंदुस्तान आ रहे हो, मतलब ये है। पॉइंट नंबर 1 का मतलब क्या है? आप हिंदुस्तान में रहते हो, बाहर घूमने गए हो, वापस हिंदुस्तान में आ रहे हो, और आप 2 साल से बड़े हो, क्योंकि इन्फेंट को काउंट नहीं करेंगे, और आप 2 साल से बड़े हो और आप जहां से आ रहे हो वो कंट्री नेपाल, भूटान और म्यांमार नहीं है, तो आप 50,000 रुपए तक का सामान बिना टैक्स पे किए हिंदुस्तान में ला सकती हो। जीएफए विल बी अलाउड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर बोनाफाइड बैगेज, दैट इज यूज्ड पर्सनल इफेक्ट। बोनाफाइड बैगेज के लिए मिलेगा, दैट इज यूज्ड पर्सनल इफेक्ट अप टू 50,000 पर पर्सन। ठीक है, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट क्यों बोलता है? बेसिकली देखिए उसका पर्पस यहां पे ये है बोलने का कि देखिए पर्पस सेल नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर सेल। पर्पस सेल नहीं होना चाहिए, मतलब ये जस्टिफाइड होना चाहिए कि हम अपने इस्तेमाल के लिए चीजें ले जा रहे हैं। तो आप 50,000 रुपए तक का बोनाफाइड बैगेज, मतलब बोनाफाइड उसे कहा जाता है जब आप खुद के इस्तेमाल के लिए चीजों को लाते हो, बेचने के लिए नहीं। राइट?
तो इंटेंशन आपका देखा जाता है कि वो क्या है। अगर इंटेंशन यही है कि हम अपने इस्तेमाल के लिए 50,000 रुपए तक का सामान लाए हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम नेपाल, भूटान या म्यांमार से आ रहे हैं तो इफ आई एम कमिंग फ्रॉम नेपाल, भूटान एंड म्यांमार एंड आई एम कमिंग बाई एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज से आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल जाना हो तो आप बस से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, लैंड रूट है, राइट। लेकिन अगर आप हवाई जहाज से नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हो तो 15,000 रुपए का सामान आप ला सकते हो। लेकिन अगर आप लैंड रूट से जाते हो, मतलब बस से या कार से जाते हो, तो 1 रुपया का भी सामान लाओगे नेपाल, भूटान, म्यांमार से तो टैक्स लगेगा। इफ पैसेंजर कम बाई रोड देयर इज नो फ्री अलाउंस। याद रहेगा, रिपीट करता हूं, नेपाल, भूटान, म्यांमार से हवाई जहाज से अगर आएंगे तो 15,000 रुपए का माल ला सकते हैं बिना टैक्स पे किए। अगर हम नेपाल, म्यांमार, भूटान से जमीन के रास्ते से आएंगे तो 1 रुपए का भी सामान लाएंगे तो टैक्स लगेगा। नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा किसी भी देश से अगर हम इंडिया आएंगे तो हम 50,000 रुपए तक का सामान ला सकते हैं। कैसे आएंगे इस बात पे जिक्र नहीं किया गया है। आप हवाई जहाज से आइए, पानी के रास्ते से आइए, जमीन के रास्ते से आइए, कहीं से भी आइए। याद रहेगी ये बात कि अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा किसी भी देश से आ रहे हो तो आप किसी भी रास्ते आइए, हवाई जहाज से, पानी वाले जहाज से या फिर लैंड रूट से, राइट। A tourist of foreign origin but not infant arriving from any country other than Nepal, Bhutan or Myanmar. A tourist of foreign origin but not infant arriving from any country other than Nepal, Bhutan and Myanmar. अगर कोई फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है, कहीं से भी आ रहा है, फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट, ध्यान दीजिएगा, इंडिया में देखिए हमने यहां पे जो टूरिस्ट की बात की थी वो टूरिस्ट कैसा था, इंडियन ओरिजिन का था, या फिर अगर फॉरेनर भी था तो वो इंडिया में रहता था, तब तो हम 50,000 दे रहे थे। विदेश में रहने वाला कहीं से घूमते हुए इंडिया आ रहा है, विदेश में रहने वाला, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला अमेरिका से होते हुए इंडिया आ रहा है, तो 15,000 रुपए का माल ला सकता है। डू का मतलब इसके ऊपर वाला 15,000 की लिमिट थी, लेकिन नेपाल, भूटान और म्यांमार छोड़ की बात हो रही है। अगर नेपाल, भूटान और म्यांमार से एक विदेशी आ रहा है, एक विदेशी नेपाल, म्यांमार, भूटान मतलब अमेरिका में रहने वाला नेपाल होते हुए हिंदुस्तान आ रहा है, और नेपाल से कितने का माल ला सकता है वो 15,000 रुपए तक का, ठीक है। लेकिन अगर हवाई जहाज से आ रहा है तभी, अगर हवाई जहाज से आ रहा है तभी, अगर रोड से आ रहा है तो कोई भी फ्री अलाउंस नहीं है, यहां भी 15,000। तो बस ऐसे याद कर लो, अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से अगर जमीन के रास्ते कोई भी आता है, तो लैंड रूट से कोई भी आता है तो उसे कोई जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलता है। अगर एक हिंदुस्तानी विदेश से घूम के आता है, हिंदुस्तान में रहने वाला विदेश से घूम के आता है तो 50,000 का जीएफए है। और अगर एक विदेशी विदेश में कहीं से घूम के हिंदुस्तान आता है तो उसे 15,000 रुपए का जीएफए है। लेकिन 2 साल से बड़े लोगों को ही जीएफए मिलता है, जीएफए 2 साल तक के बच्चों के लिए नहीं है। फॉर इन्फेंट ओनली यूज्ड पर्सनल इफेक्ट शैल बी अलाउड ड्यूटी फ्री। बच्चों के लिए सिर्फ यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ही ड्यूटी फ्री ला सकते हो, 0 से 2 साल के बच्चे के लिए। कपड़ा ला सकते हो आप बिना टैक्स पे किए, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, तो वो तो आपको मालूम है कि यूज्ड पर्सनल इफेक्ट तो हम जितना चाहे जितना ला ही सकते हैं। The free allowance cannot be allowed to be pooled with the free allowance of any other passenger. क्या कहना चाहता है वो? कहना यह चाहता है कि 2 पैसेंजर अगर गए हैं तो एक सिंगल आइटम के लिए जीएफए पुल करके नहीं देखा जाएगा। एक लोगों को जीएफए की लिमिट मिलती है 50,000 रुपए पर पर्सन की लिमिट है, ठीक है। हम और मेरी वाइफ अमेरिका जाते हैं, घूम के आते हैं, जीएफए 50,000 रुपए का मुझे भी मिलेगा, 50,000 रुपए का मेरी वाइफ को भी मिलेगा। कितना हो गया? 1 लाख रुपया। हम लोग विदेश से घूम के आते हैं और एक मोबाइल ले आते हैं 80,000 रुपए का, क्या वो टैक्स फ्री हो जाएगा? नहीं, कैन नॉट बी पुल्ड। 2 लोगों के जीएफए को एक सिंगल आइटम के लिए पुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आइटम तो एक ही था ना, 80,000 रुपया का सिंगल एक मोबाइल लाए थे, तो एक ही का जीएफए मिलेगा 50,000, 30,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो to be pulled for single item
ठीक है, कैनॉट बी अलाउड टू बी पुल फॉर सिंगल आइटम, एक ही आइटम के लिए पुल यानी इकट्ठा क्लब नहीं करेंगे दो लोगों की जीएफए। एग्जांपल से समझिए, मिस्टर एंड मिसेस राज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, नेपाल, म्यांमार, भूटान से नहीं आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, उसके अलावा किसी देश से आ रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट हैव वी ब्रॉट, वो हम आपको बता दें, हम लोग यूज्ड क्लोथ लेके आ रहे हैं 1 लाख रुपए का, एक लैपटॉप भी लाए हैं 30,000 रुपए का, और एक मोबाइल लाए हैं बच्चों 70,000 रुपए का। लिमिट जो होती है जीएफए की वो 50,000 रुपए पर पर्सन होती है, तो मिस्टर राज की भी 50,000 है और मिसेस राज की भी 50,000 रुपए है। जल्दी से बताइए, इतना सामान लेके आए, 2 लाख रुपए का सामान लाए, कितने पे टैक्स लगेगा? 1 लाख रुपए यूज क्लोथ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लैपटॉप 30,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 70,000 रुपए के मोबाइल में से जीएफए मिलेगा, लेकिन बस 50,000 रुपए मिलेगा, दोनों की जीएफए क्लब नहीं होगी, इसलिए 20,000 रुपए यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल 20,000 रुपए पे टैक्स लगेगा, और कितनी कस्टम ड्यूटी लग जाएगी बच्चों? 38.5%, 20,000 इंटू 38.5%, तो ये हो जाएगा 7,700। ठीक लिख रहे हैं? ठीक, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, मैं यहां पे अपनी बातों को परिवर्तित करूंगा थोड़ा सा। मिस्टर और मिसेस राज अब्रॉड गए और क्या लेके आए, अब फिर से सुनिए, वो लेके आए यूज्ड क्लोथ 1 लाख रुपए का, एक लैपटॉप ले आए वो 30,000 रुपए का, एक मोबाइल लाए हैं 35,000 रुपए का, और एक और क्या चीज लाया जाए बच्चों विदेश से, एक कैमरा लाए हैं 35,000 रुपए का। ठीक है, वही बातें हमने कही, यूज क्लोथ पहले भी 1 लाख का लाए थे, इस बार भी लाए, 30,000 का लैपटॉप पिछली बार भी लाए थे, इस बार भी लाए, पिछली बार 70,000 का मोबाइल ले आए थे, इस बार 70,000 रुपए में 2 सामान लिया, एक मोबाइल भी लिया, एक कैमरा भी लिया। वाह, सामान उतना ही है, टैक्स बताइए। दोनों लोग गए, मिस्टर राज एंड मिसेस राज। देखिए ये तो एग्जेम्प्ट है, कपड़ा तो जितना चाहे जितना, एक लैपटॉप बिना टैक्स के लाया जा सकता है, ये भी एग्जेम्प्ट। मोबाइल 35,000 का, कैमरा 35,000 रुपए का, पता है कितना हुआ सामान? 70,000 रुपए का। जीएफए की लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपया। अब क्लब हो सकता है, 2 आइटम है तो क्लब हो सकता है। 70,000 रुपया, जीएफए की लिमिट 1 लाख रुपया है, ये भी पूरा क्या हो गया? जीएफए में चला गया। टैक्स निल, टैक्सेबल वैल्यू निल, टैक्स निल। बोलिए मजा आया? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर ऐसा होता है एक मोबाइल 60,000 रुपए का और एक कैमरा 10,000 रुपए का, तब क्या होता? तो भी पूरा पूरा टैक्स फ्री। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई 50,000 की दोनों की लिमिट है तो ये एग्जेम्प्ट है, ये वाला एग्जेम्प्ट है। देखिए ध्यान दीजिए, बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट, और 50,000 रुपए की दोनों को लिमिट मिलेगी, तो इसमें से 50,000 घटाएंगे तो 10,000 टैक्सेबल, ये 50,000 से नीचे इसलिए ये टैक्स फ्री हो जाएगा। नहीं, ध्यान दीजिएगा, जीएफए की लिमिट 1 लाख रुपए है, क्लब होती है जीएफए की लिमिट। बस सिंगल आइटम अगर होता है तो क्लब नहीं होती है। ध्यान दीजिए, जीएफए की लिमिट क्लब करके ही देखी जाएगी। मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स अगर गए हैं तो दोनों की लिमिट मिला के 1 लाख रुपया होती है। अगर एक आइटम होगा तो लिमिट क्लब नहीं होगी, अगर एक से अधिक आइटम है तो लिमिट क्लब होगी।
अब ये सीधे ऐसे देखना है, टोटल सामान कितने का लेके आए हैं 70,000, लिमिट कितनी 1,00,000, जीएफए में चला गया पूरा टैक्स फ्री। ऐसा भी हो सकता था 90,000 का मोबाइल है, 10,000 का कैमरा है, 1,00,000 रुपया, लिमिट कितनी 1,00,000 रुपया, खत्म हो गया जीएफए लिमिट में ही। लेकिन अगर सिंगल आइटम होता तो लिमिट क्लब नहीं होती, बस इतनी सी बात है। हमने यूज किया था वर्ड बोनाफाइड बैगेज। बोनाफाइड बैगेज का मतलब क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट्स। देखिए समझ में आना चाहिए देख के कि वो पर्सनल इफेक्ट है, वो आपके अपने लिए है, ठीक है, आपकी यूज करने के लिए है। कहीं से भी अगर ये समझ में आ जाएगा ना कस्टम ऑफिसर को कि वो आप बेचने के लिए ला रहे हो तो टैक्स ले लेगा वो। ट्रेवल सोविनियर एंड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1। तो एनेक्सर 1 जो है वो बोनाफाइड बैगेज नहीं है, मतलब एनेक्सर 1 के लिए जीएफए नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएफए किसके लिए मिलता है, बोनाफाइड बैगेज के लिए। देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ था, जीएफए विल बी अलाउड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर बोनाफाइड बैगेज। वो बोनाफाइड बैगेज होना चाहिए, मतलब समझो सबसे पहली बात तो हम लोग ने ये पढ़ा बैगेज, ठीक है, बैगेज में हमने पढ़ा कि नॉट बैगेज, और फिर कुछ आइटम थे बैगेज, कुछ आइटम बैगेज है ही नहीं। क्या क्या बैगेज नहीं है, नंबर 1 मोटर व्हीकल, वो बैगेज ही नहीं है। नंबर 2 बैगेज क्या नहीं है, लीकर बियॉन्ड 2 लीटर, बैगेज ही नहीं है। तीसरा बैगेज और क्या नहीं है, कोरियर, कोरियर से जो माल आएगा वो बैगेज नहीं है, ठीक है। फिर जो एग्जेम्प्ट है स्वाभाविक सी बात है वो भी बैगेज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उस पर भी टैक्स नहीं देना है। एग्जेम्प्ट क्या क्या है, यूज्ड क्लोथ, नंबर टू हो जाएगा 1 लैपटॉप। अब जो बैगेज है उसमें जो बोनाफाइड बैगेज है, बोनाफाइड बैगेज, और बाकी कुछ चीजें बोनाफाइड बैगेज नहीं है, नॉट बोनाफाइड। जो बोनाफाइड नहीं है वो दिया हुआ है एनेक्सर 1 में। जीएफए जो मिलता है वो सिर्फ इसके लिए मिलता है, जीएफए एप्लीकेबल। जो जनरल फ्री अलाउंस होता है वो बस इसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब जो देखिए जो बैगेज ही नहीं है इस पे तो नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, इस पे नॉर्मल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये इस पे नो ड्यूटी। बैगेज में जो बोनाफाइड बैगेज है उस पे जीएफए एप्लीकेबल होगा, मतलब बियॉन्ड 50,000 पे टैक्स लगेगा। जीएफए जहां एप्लीकेबल है बियॉन्ड 50 के और 15 के, 50,000 और 15,000 कुछ जगह टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 38.5%। और जो बोनाफाइड नहीं है उस पे कोई छूट नहीं मिलेगी, तो टैक्स लगेगा सीधा सीधी एट द रेट ऑफ 38.5%। अब देखिए क्लैरिटी हो रही है कि नहीं, सब बात समझ में आ रही है आपको। जो बैगेज नहीं है उस पर नॉर्मल कस्टम ड्यूटी, जो एग्जेम्प्ट है उस पर कोई ड्यूटी ही नहीं। जो बोनाफाइड बैगेज है 50,000 के बियॉन्ड टैक्स, और जो बोनाफाइड बैगेज नहीं है, जो बोनाफाइड बैगेज नहीं उस पर फ्लैट 38.5%, कोई छूट नहीं। अब बोनाफाइड बैगेज कौन सा नहीं है, जिसपे 50,000 से कम का भी लाएंगे तो भी टैक्स लगना है, इसका मतलब ये होता है। आइए देख लेते हैं एनेक्सर 1 में फायर आर्म्स। ये नोट हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर ये नोट नहीं होगा ना बच्चे कर नहीं पाओगे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे। ये नोट होना बहुत जरूरी है, ये मजाक नहीं हुआ है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। करिए इसे।
हो गया? फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। एनेक्सर 1, फायर आर्म्स। फायर मतलब बंदूक, पिस्टल। आप विदेश गए और एक पिस्टल लेके आए हो, कितने रुपए की? विदेश गए और एक पिस्टल लेके आए हो 40,000 रुपए की। तो भाई 50,000 रुपए का सामान तो बिना टैक्स के ला सकते हैं ना। विदेश गए एक पिस्टल ही तो लाए हैं बस 50,000 40,000 रुपए की। 50,000 से कम का है, टैक्स लगेगा कि नहीं? लगेगा। क्यों लगेगा? ये एनेक्सर 1 का आइटम है। और हमने क्या बनाया था चार्ट में, जरा देखो। एनेक्सर 1 वाले आइटम में 38.5% फ्लैट लगता है। यहां पे जीएफए नहीं मिलता। जीएफए एनेक्सर 1 वाले में नहीं मिलेगा। ये बोनाफाइड बैगेज नहीं है। बैगेज कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड बैगेज, तब 50,000 रुपए की छूट है। और बोनाफाइड बैगेज नहीं है, बैगेज है, बैगेज तो है, बोनाफाइड बैगेज नहीं है, तो 38.5% फ्लैट, सीधा सीधा। तो देख लीजिए, मैं विदेश गया और एक बंदूक लेके आया हूं 40,000 रुपए की, 40,000 रुपए टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और पढ़िए क्या है। कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50, गोली लेके आए हो, बंदूक नहीं, बंदूक की गोलियां लेके आए हो। 50 गोलियां अगर आप लाते हो बंदूक की, तो वो जीएफए में जाएगा। ठीक है, वो बोनाफाइड बैगेज है। 50 के बियॉन्ड बोनाफाइड बैगेज में नहीं आएगा। समझाओ मतलब इसका? मैं कार्ट्रिजेस मतलब गोलियां बंदूक की, मैं कार्ट्रिजेस लेके आया हूं। पिस्टल हटा देता हूं। मैं कार्ट्रिजेस लाया हूं 100 पीस एट द रेट ऑफ, एक कार्ट्रिज कितने की आती होगी बच्चों? मुझे तो मालूम नहीं है, 200 रुपया मान ले। 100 पीस एट द रेट ऑफ 200, तो ये कितना हो गया? 20,000 रुपए का हो गया। बस मात्र यही लेके आए, गए विदेश, 100 पीस गोली ले लिए। ठीक है, बंदूक की गोलियां ली 100 पीस, 200 रुपए के रेट से, 20,000 रुपए का सामान है, हिंदुस्तान लेके चले आए हैं। जीएसटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी कि नहीं, और करनी होगी तो कितनी? बता देता हूं आपको। 50 इसमें से 50 पीस एट द रेट ऑफ 200 यानी कि 10,000, ये कहलाएगा बोनाफाइड बैगेज, बोनाफाइड बैगेज। ठीक है बच्चों, और 50 पीस के बियॉन्ड 50 पीस और है, ये तो 100 पीस है, तो एट द रेट ऑफ 200 बच्चों 10,000 रुपया, ये बोनाफाइड बैगेज नहीं है, दिस नॉट बोनाफाइड बैगेज। तो बच्चों ये 10,000 रुपए 50,000 रुपए तक तो जीएफए मिल ही जाता है, तो यहां जीएफए मिल जाएगा। यहां जीएफए नहीं मिल पाएगा, इसलिए 10,000 रुपए का 38.5% यानी कि 3,850 रुपए का टैक्स बनेगा। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं? लिखना है तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थे आपको, करोगे? विदेश से देखो हम क्या क्या लेके आ रहे हैं। हम अकेले गए थे, ठीक है, मिस्टर राज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, अकेले घूमने गए थे। क्या क्या लाए हैं देख लो। यूज्ड क्लोथ, कपड़े लेके आए हैं 60,000 रुपया। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लाए हैं 20,000 रुपया। एक पिस्टल लेके आए हैं, ठीक है, 40,000 रुपया। और 80 पीस कार्टेज लेके आए हैं। भाई बंदूक लाए हैं तो गोली के बिना क्या मजा है?
तो 80 पीस कार्टेज भी लाए हैं। ये मिली है मुझे 100 रुपए के रेट से। कितना हो गया? 8,000 रुपया। बस छोटी सी शॉपिंग किए और चले आए। कितना हो गई शॉपिंग टोटल? 80, 40, 1, 20, 1,28,000 रुपया। ये है मेरी विदेश से आते समय की शॉपिंग। लेके इंडिया आ गए। जल्दी से बताइए टैक्स, सीधे मुझे टैक्स बताइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से करो टैक्स कैलकुलेशन और बताओ। देखिए कौन सा बच्चा जल्दी से करके बताता है। राज सर की शॉपिंग पे टैक्स लगाना है। चलो बच्चों देखो, यूज्ड क्लोथ ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगता। वन डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लाए हैं, एग्जेम्प्ट है? नहीं। अरे बच्चों याद करो मैंने क्या बताया था, लैपटॉप ला सकते हो बिना टैक्स के, डेस्कटॉप नहीं ला सकते हो। डेस्कटॉप पे टैक्स लगेगा, हाँ वो जेएफए में जरूर काउंट हो जाएगा। ठीक है। एनेक्सर 1 वाले बोनाफाइड बैगेज नहीं होते, उस पर सीधे फ्लैट 38.5 लगता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये 40,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। ठीक है, और 50,000 रुपए का मुझे जीएफए मिलता है। ठीक है, तो इस 20,000 रुपए से मैं जीएफए ले लूंगा, मैं 20,000 भी लिख रहा हूं, मैं जीएफए लूंगा इसका, इस 20,000 का जीएफए अभी लेना है, याद रखिएगा। इस कार्टेज में 80 कार्टेज में से 50 कार्टेज आप जीएफए में ले जा सकते हैं। 50 कार्टेज के बियॉन्ड जीएफए में नहीं जाता, क्योंकि 50 कार्टेज के बियॉन्ड वो बोनाफाइड बैगेज नहीं है। तो ये 8,000 में ले जा रहा हूं, 50 कार्टेज का 100 रुपए के हिसाब से हुआ 5,000। 5,000 का जीएफए मैं यहां पे लूंगा और 20,000 का जीएफए ये वाला ले लूंगा। टोटल करिए और फिर जीएफए लीजिए। 40, 60, 68,000 रुपया। इसमें से लेस करूंगा जीएफए 25,000। 20,000 रुपया डेस्कटॉप का जीएफए मिल गया और इसमें से सिर्फ 5,000 का जीएफए मिलेगा। 50,000 जीएफए की लिमिट होती है, मेरी मजबूरी में 50,000 से ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। 3,000 और ये 43,000। 43,000 हो गया टैक्सेबल बैगेज। और इस पे फिर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर देते हैं। लिखिएगा जरूर क्वेश्चन को बच्चों। कस्टम ड्यूटी 43,000 इंटू 38.5%। $16,555 कर लीजिए। समझ में आया जीएफए कैसे 25,000 रुपए मिला? 20,000 मुझे डेस्कटॉप वाला मिल गया और कार्टेज का भी जीएफए मिल जाएगा, क्योंकि 50 पीस तक गोलियां आपकी जीएफए में कंसिडर होती हैं। ठीक है, डन। शुड आई प्रोसीड? सिगरेट एक्सीडिंग 100 स्टिक, 100 सिगरेट से ज्यादा अगर लाओगे तो वो बोनाफाइड बैगेज नहीं है। सिगार 25 पीस तक बोनाफाइड बैगेज है, उसके बियॉन्ड बोनाफाइड बैगेज नहीं है। टोबैको 125 ग्राम तक ला सकते हो, वो बोनाफाइड बैगेज है, उसके बियॉन्ड बोनाफाइड बैगेज नहीं है। मैं बताता हूं, मैं विदेश गया और सिर्फ सिगरेट लेके चला आया। सिगरेट लिया मैंने विदेश से। कितनी ली सिगरेट? मैंने 150 पीस सिगरेट ली एट द रेट ऑफ क्या रेट की सिगरेट लिया जाए? 100 रुपए पीस की सिगरेट थी। तो 150 पीस सिगरेट 100 रुपए की, तो कितने का हुआ? 15,000 रुपए तो हुआ। 50,000 रुपए का सामान तो बिना टैक्स के ला ही सकते हो, तो ले आए सिगरेट 150 पीस? नहीं ला सकते, बिना टैक्स के नहीं ला सकते, इसलिए क्योंकि 100 पीस ही बोनाफाइड बैगेज माना जाता है। 100 पीस के बियॉन्ड जितना उसका कोई जीएफए नहीं मिलेगा। तो 50 पीस 100 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए टैक्सेबल बैगेज हो जाएगा। योर टैक्सेबल बैगेज विल बी 50 in piece into 100, that becomes 5,000. So you'll have to pay custom duty, and it shall be how much? 5,000 into 38.5%. I hope you have understood this.
सिगार है तो 25 पीस तक बोनाफाइड बैगेज है। टोबैको भी 125 ग्राम 125 ग्राम आपका बोनाफाइड बैगेज है। अल्कोहलिक लिकर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर के बियॉन्ड अगर अल्कोहलिक लिकर और वाइन लेते हो तो वो बोनाफाइड बैगेज तो दूर, वो बैगेज ही नहीं है बच्चों, वो बोनाफाइड बैगेज से तो बाहर ही है, इनफैक्ट वो बैगेज से भी बाहर है। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दी, वो आपको पढ़ाया था मैंने यहां पे, ये 2 लीटर के बियॉन्ड जो अल्कोहल है वो तो बैगेज की डेफिनेशन से भी बाहर है, बैगेज नॉट एप्लीकेबल गुड्स। ठीक है, तो मैं जितने आइटम हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वो सब पता है क्या थे, वो ऐसे आइटम थे जिसपे फ्लैट 38.5 लगता है। लेकिन अल्कोहलिक लिकर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर, दिस इज नॉट इवन बैगेज, नॉट बैगेज, ये बैगेज ही नहीं है। ये नहीं कहेंगे ये बोनाफाइड बैगेज नहीं, ये बैगेज ही नहीं है बच्चों। और इस पे नॉर्मल ड्यूटी लगती है। नॉर्मल ड्यूटी का मतलब पता है इस पे क्या क्या लगेगा? इस पे बीसीडी लगेगा, एसडब्ल्यूएस लगेगा, और तो और आपको ये बता दिया आईजीएसटी मत बोल देना, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता। इस पे कस्टम ड्यूटी सेक्शन 3(1) वाला लगेगा, याद आ रहा है कुछ? सेक्शन 3(5) वाली ड्यूटी लगेगी, राइट, वो सब लगेगा इस पे। गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म, ये काट दो, अदर देन ऑर्नामेंट, ये काट दो। गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म, सोने चांदी, ये सब कुछ बैगेज का हिस्सा नहीं होता, दीज आर नॉट बोनाफाइड बैगेज। ऐसे समझो, हम विदेश गए और एक गोल्ड रिंग खरीद के ले आए 60,000 रुपए की, दुबई गए और 60,000 रुपए की गोल्ड रिंग खरीद के ले आए, 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री है? नहीं, 1 रुपया टैक्स फ्री नहीं है। बैगेज में गोल्ड सिल्वर नहीं काउंट होता है, पूरे 60,000 रुपए टैक्स देना होगा। 60,000 इंटू 38.5% ये लगेगा। गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी फॉर्म इज नॉट बोनाफाइड बैगेज। ठीक है, सो इफ इट इज नॉट बोनाफाइड बैगेज यू विल हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 38.5%। ठीक है, तो इन सब पे 38.5% था, इस पे इन दोनों पे भी 38.5% होगा। बीच में अल्कोहलिक लेकर आया था, उस पे नॉर्मल ड्यूटी आती है। फ्लैट पैनल एलईडी टीवी की बात कर रहा है। यहां पे एक चीज जोड़ लीजिए, एलईडी टीवी बियॉन्ड 1 पीस, एक पीस बोनाफाइड बैगेज का हिस्सा है, एक पीस से ज्यादा अगर तुम टीवी लेके आते हो विदेश से तो वो बोनाफाइड बैगेज का हिस्सा नहीं है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी फ्लैट 38.5%। मतलब समझ लो हम विदेश से आ रहे हैं और 20-20 हजार रुपए की 2 टीवी ले आए, 20,000 की 2 टीवी, तो 40,000 रुपए का ही हुआ। 50,000 रुपए तक का सामान तुम ला ही सकते हैं बिना टैक्स के, तो ला सकते हैं क्या 2 टीवी? नहीं, एक टीवी बोनाफाइड बैगेज है, उसका जीएफए मिल जाएगा आपको, दूसरी टीवी पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सरकार का इंटेंशन क्या है, मतलब गवर्नमेंट भी समझती है ना कि क्या चीज कितना यूज होता है। 100 पीस सिगरेट, अरे कितना पियोगे सिगरेट, गवर्नमेंट का ये कहना है। अब 100 से भी ज्यादा ला रहे तो गवर्नमेंट को ये बात पच नहीं रही है कि तुम पी जाओगे। हो सकता है तुम एक दिन में 500 सिगरेट पीते हो, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात नहीं पच रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि 100 पीस से ज्यादा तुम सिगरेट लाते हो तो पक्का बेच दोगे। अब टीवी लेके आ रहे हो 2, तो गवर्नमेंट को लग रहा है एक टीवी बहुत है इसके लिए, दूसरी टीवी ला रहा है तो हो सकता है बेच दे। अरे तुम, हो सकता है भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे एक एक घर में 10-10 टीवी लगा के रखे हैं, हर कमरे में लगी हुई है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप यूज कर रहे होगे, लेकिन गवर्नमेंट को इंटेंशन क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट कहती है एक टीवी जीएफए में जाएगी, दूसरी टीवी पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सिगार है 25 पीस से ऊपर, तो गवर्नमेंट बेसिकली थोड़ा बहुत अगर आप अपने लिए ला रहे हो ना तो वो कंजप्शन मान रही है। 2 लीटर दारू, अब भाई आप तो हो सकता है एक दिन में 10 लीटर पीते हो, उसका क्या है, गवर्नमेंट कह रही है 2 लीटर हम जीएफए मान लेते हैं, उसके बियॉन्ड नॉर्मल ड्यूटी लेंगे हम, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं ना है यहां तक? कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, ये क्या होता है? कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम विदेश से आ रहे हैं, ठीक है, और हिंदुस्तान में फ्लाइट बस लैंड करने वाली है, तो जो प्यारी प्यारी एयर होस्टेस होती है ना फ्लाइट में, वो एक अनाउंसमेंट करती हैं, बोलती हैं कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। वो आती हैं एक एक पैसेंजर को बांट के जाती हैं। ठीक है, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इसमें आप पहले से भर के रख लीजिए क्या क्या चीज आप विदेश से लेके आए हैं, ठीक है, और वो कितने रुपए का है, ताकि आप जब फ्लाइट से उतरेंगे तो आपको लाइन में लग के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एयर होस्टेस फॉर्म फ्लाइट में ही आपको पकड़ा दी
कि आप पहले से भर के सीधे नीचे उतरिए और ड्यूटी पे करते हुए बाहर जाइए एयरपोर्ट के। बात समझ में आ रही है? तो ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि आप क्या क्या माल विदेश से लेके आ रहे हो जिसपे टैक्स आपको हिंदुस्तान में देना है, राइट? अच्छा, अगर मान लीजिए आप कोई भी ऐसा आइटम नहीं लेके आ रहे हो जिसपे आपको टैक्स देना है, जैसे मैंने सिर्फ कपड़े खरीदे विदेश से और एक 40,000 रुपए का मोबाइल लिया था, टैक्स देना है क्या? नहीं, क्योंकि कपड़ों पे टैक्स लगता नहीं है और 50,000 रुपए तक का सामान हम बिना टैक्स के ला ही सकते हैं। तो हम एक 40,000 रुपए का मोबाइल लाए थे, तो क्या हम वो फॉर्म भरेंगे? नहीं, हमें वो फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरने की आवश्यकता उसी को है जिसको टैक्स देना है, ठीक है? मतलब जो ऐसे आइटम लेके आ रहा है जो कि टैक्सेबल है, ठीक है? ये फॉर्म आपको नीचे उतर के भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लाइट में ही एयर होस्टेस आपको पकड़ा देती है, आप भर के फॉर्म लेके उतरिए, खटाक से टैक्स जमा कीजिए एयरपोर्ट से बाहर, और नहीं तो आप लाइन में लग के फॉर्म लीजिएगा फिर भरिएगा, राइट? अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जो बच्चे विदेश गए हुए हैं वो तो जानते हैं सारे प्रोसीजर को, लेकिन जो कभी नहीं गए हैं, आप जब एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो 2 गेट होता है, ठीक है? एक को बोला जाता है रेड चैनल, और बहुत सारे बच्चे अगर विदेश से होके भी आएंगे ना तो ध्यान नहीं दिए होंगे, भीड़ जिधर जा रही है उसी गेट से निकल गए होंगे, देखे नहीं होंगे कौन सा गेट है क्या गेट है, ये भी तो चक्कर होता है। तो आइए आज आपको सिखा देते हैं, अगली बार जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रहिएगा और बाहर निकलिएगा तो ध्यान दीजिएगा। एक होता है रेड चैनल और दूसरा होता है ग्रीन चैनल। रेड चैनल का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास ऐसे आइटम है जिसपे आपको टैक्स देना है तो आपको निकलना है रेड चैनल से, आप इस गेट से निकलिएगा। और अगर आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब आपने कोई ऐसा सामान लाया ही नहीं है जिस पे टैक्स देना है, तो आप धकाधक निकलिए ग्रीन चैनल से। ग्रीन चैनल से लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि यहां पे टैक्स तो देना नहीं है। रेड चैनल पे यहां पे काउंटर होता है, यहां टैक्स जमा करते जाइए, खटक फिर निकलिए। तो ये लाइन धीरे धीरे चलती है रेड चैनल वाली, क्योंकि हर कोई अपना सामान दिखाता है, टैक्स देता है, फिर बाहर निकलता है। ग्रीन चैनल में टैक्स देना नहीं है, ये लाइन तेजी में चलती है, बढ़ते जाती है, घटाघट घटाघट निकल जाइए, ठीक है? अब एक बात बताइए, मैं आपको बताऊं, एक बार हम विदेश गए थे तो क्या क्या लेके आए थे, हम आपको बता देते हैं। हम विदेश गए थे तो एक बार 3 मोबाइल लाए थे और शायद 20-20 हजार रुपए के वो मोबाइल थे, 60,000 रुपए का था, और भी कुछ छोटे मोटे सामान थे, ठीक है? यूज्ड क्लॉथ वगैरह तो थे ही, तो उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। 3 मोबाइल था और कुछ और भी सामान थे, कुछ टॉयज वगैरह थे, वो सब कुछ था। बताइए मुझे टैक्स देना था कि नहीं हिंदुस्तान में? ऑब्वियसली देना था। आप कहेंगे सर 50,000 रुपए से ऊपर का सामान था, टैक्स तो देना ही था आपको। अगर मुझे टैक्स देना है तो मुझे कौन से चैनल से जाना था, कौन से गेट से निकलना था? रेड से कि ग्रीन से? रेड से निकलना था। पता है बच्चों हम कहां से निकल गए थे? हम ग्रीन चैनल से निकल गए थे। यहां ग्रीन चैनल पे या रेड चैनल पे तो आपको दिखाना है अपना सामान, ठीक है? सामान दिखाइए, टैक्स दीजिए और फिर निकलिए। ग्रीन चैनल से तो आप धकाधक निकल रहे हैं। हम ग्रीन चैनल से निकल गए थे, हमने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया था। तो फिर तो आप सोच रहे होंगे सर तो अच्छा है, तो जिसके पास भी सामान है टैक्स मत दो, सीधे ग्रीन चैनल से बाहर निकलो, कौन देखने वाला है? तो आपको अब बता दें कि ग्रीन चैनल से जब आप निकलते हो सबकी चेकिंग नहीं होती, ये ईमानदारी पे छोड़ा जा रहा है आपको कि अगर आपके पास सामान नहीं है तो इधर से निकल जाइए, लेकिन 20-25 लोगों में एक को रोका जाएगा और उसका चेक किया जाएगा। तो चेहरा देख के रोक लिया जाता है। देखिए हम ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं, सामान लिए हुए हैं, विदेश से आए हैं, ठीक है, मेरे चेहरे पे डर है, तो पक्का वो जो कस्टम ऑफिसर है ना, वो लोग खड़े रहते हैं, बस सबको नहीं टोकते हैं। 20-25 लोगों में एक को रोकेंगे, चेक करेंगे, बस डर बैठा रहता है कि हाँ चेक हो सकता है तुम्हारा, और अगर तुम्हारे चेहरे पे भय है तो तुमको रोक दिया जाएगा, ठीक है? हम आराम से कॉन्फिडेंस से चले आ रहे थे, तो सामने वाले को नहीं लगा कि हम मेरे पास ऐसा कुछ सामान होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरा था, तो हम इसमें से निकल आए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हम इसलिए भी यहां से निकल आए, आपको बताते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 मोबाइल थे और मैंने तीनों मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया था। मैंने सारे मोबाइल के डब्बे हटा दिए थे, खोल के सब में, एक में विदेशी सिम लगा हुआ था मेरा, ठीक है,
एक में इंडियन सिम लगा हुआ था और एक और मोबाइल था उसमें भी इंडियन सिम लगा दिए थे, सबको यूज कर रहे थे। अगर कस्टम ऑफिसर मुझे रोक भी लेता ना, कहता कि देखिए आप तो विदेश से ये मोबाइल लेके आ रहे हैं, इसका पैसा इतना है, तो सबसे पहली बात तो हम कहते हैं कि ये विदेश से हम लेके आ रहे हैं, ये आपको कैसे पता चला? हम हिंदुस्तान से ये मोबाइल लेके गए थे, मोबाइल पे थोड़ी ना लिखा हुआ है विदेश से लेके आए। बिल पुर्जा तो हम फाड़ के फेंक ही दिए थे विदेश में, ठीक है। और जब वापस हिंदुस्तान आए हैं तो अगर कोई पूछता भी तो हम कहते हैं यही लेके गए थे, विदेश से थोड़ी ना लेके आए कि इस पे टैक्स लोगे, ये तो हम हिंदुस्तान में ही खरीदे थे, राइट। तो देखिए कस्टम ऑफिसर, ये देखिए ये बात जस्टिफाई होनी चाहिए कि आप विदेश से वो सामान लेके आ रहे हो, क्योंकि आप विदेश घूमने गए थे तो खुद भी तो कुछ सामान लेके गए होंगे कि खाली हाथ गए थे, ठीक है। तो जो सामान आप विदेश लेके गए थे वो वापस लेके आओगे, उस पर टैक्स थोड़ी ना लगेगा, विदेश से लेके आओगे तो टैक्स लगेगा। और हम ये सारे सामान यूज कर रहे थे, तो नोबडी कुड हैव टोल्ड मी कि आप ये सामान वहीं से नया खरीदे हैं। हम कह देते कि हम तो ये लेके गए थे यहां से, ठीक है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए था, मैं कोई टैक्स की चोरी नहीं करता हूं बच्चों, ये सारी कहानी मनगढ़ंत कहानी थी, ठीक है। सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे थे कि आपको ये बता सके कि किस तरीके से एग्जिट लिया जाता है यहां पे, ठीक है। तो ग्रीन चैनल इज द रूट फॉर दोज हु डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस एंड रेड चैनल इज द रूट फॉर होम, फॉर दोज हु हैव टू पे टैक्सेस, राइट। चलिए आइए, जीएफए की लिमिट के लिए एप्लीकेबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, जरा एक बार फिर से जरा ध्यान से देख लीजिए। एक कैमरा मतलब कैमरा अगर आप विदेश से लेके आ रहे हो तो 2 कैमरा लेके आओगे, 20-20 हजार के 2 कैमरे 40,000 रुपए हुआ, जीएफए में नहीं काउंट होगा। जीएफए में काउंट कितना होगा? सिर्फ एक कैमरा। ये जीएफए के लिए बात कर रहे हैं, अभी आप एनेक्सर 1 भी जीएफए के लिए पढ़ रहे थे, अब उसी की इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट समझती है ना कि कैमरा अब 2-2 तो क्या करेगा, बहुत है एक कैमरा। विथ फिल्म रोल नॉट एक्सीडिंग 20, फिल्म रोल, अब तो जमाना ही बीत गया, जो रोल पहले तो कैमरे रोल होते थे ना, अब तो डिजिटल कैमरा आता है, ठीक है। अब कहां रोल होते हैं, तो पुरानी बात, पुराना कानून, सब बदलते भी नहीं है कानून को, ठीक है। चलो, विथ फिल्म रोल नॉट एक्सीडिंग 20, 1 पोर्टेबल कलर टीवी, एक टीवी ला सकते हो, जीएफए की लिमिट में काउंट होगा, लाने को 10 लाओ ना, ठीक है, बाकी पे टैक्स लगेगा। एक कंप्यूटर, लैपटॉप तो एग्जेम्प्ट है, ये कंप्यूटर हम डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, एक कंप्यूटर जीएफए में काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो हम 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर लेके आ रहे हैं, 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर लेके आ रहे हैं 20-20 हजार रुपए का, जीएफए में 20 हजार रुपए का कंप्यूटर खप जाएगा, लेकिन दूसरे कंप्यूटर पे 20 हजार पे टैक्स देना पड़ेगा। प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, अच्छा अगर हम प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हम ला सकते हैं, चाहे जितना भी हो, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स ला सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो सब अपना, वो सब क्या होता है, धड़कन वगैरह देखने के लिए स्टेथोस्कोप वगैरह क्या करते हैं, तो वो सब कुछ चीज चाहे जितनी हो वो सब ला सकते हैं, ठीक है। जैसे फोटोग्राफर है तो उसका कैमरा है, 2-3 कैमरे हैं, वो अपना ला सकता है, प्रोफेशनल है वो अपना प्रोफेशनल इक्विपमेंट जितने भी हैं वो ला सकते हो, ठीक है। 1 सेल फोन, एक मोबाइल फोन ला सकते हो, एक वीडियो कैमरा ला सकते हो, ठीक है। 1 पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स, राइट, वो ला सकते हो। 1 म्यूजिक सिस्टम इंक्लूडिंग कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, एक म्यूजिक सिस्टम। 1 पोर्टेबल टाइपराइटर, 1 पैरम्बुलेटर, 1 इलेक्ट्रॉनिक डायरी, 1 ट्रांजिस्टर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड 2 लीटर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की लिमिट है, जीएफए में सिर्फ 2 लीटर ही काउंट होगा, राइट। एक क्वेश्चन दें क्या इस पे? देखिए जरा सा, मैं विदेश से क्या क्या चीजें लेके आ रहा हूं। यूज्ड क्लोथ, मिस्टर राज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। यूज्ड क्लोथ 50,000, एक लैपटॉप 40,000, 2 डेस्कटॉप 50,000, 25 हजार के थे, ठीक है। और भी कुछ लाएं कि रहने दें? एक पिस्टल भी ले आए हम 25,000 रुपए की। चलो बताओ, यूज क्लोथ एग्जेम्प्ट,
लैपटॉप कंप्यूटर पे भी कोई, लैपटॉप पे भी कोई टैक्स नहीं, एग्जेम्प्ट। कंप्यूटर डेस्कटॉप 50,000 रुपए लिखेंगे, 25,000 जीएफए मिलेगा। अब पिस्टल से कोई जीएफए नहीं मिलेगा, तो 75,000 इसमें से जीएफए ले लेंगे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए जीएफए किसका मिल रहा है? वन डेस्कटॉप का, एक डेस्कटॉप का जीएफए मिल जाएगा, 50,000 रुपए टैक्सेबल हो गया। ठीक है, ड्यूटी फ्री ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए अलग से लिमिट है। ऐसे तो मैंने बताया ना आपको कि ज्वेलरी आप लेके आएंगे तो बोनाफाइड बैगेज का हिस्सा नहीं है, 38.5% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन जो लोग 1 साल विदेश में रहने के बाद आ रहे हैं उनको ज्वेलरी लाने का भी हक है बिना टैक्स के। ठीक है, ड्यूटी फ्री ज्वेलरी वो ला सकते हैं। कमिंग टू इंडिया बाई इंडियन पैसेंजर आफ्टर स्टे अब्रॉड मोर देन 1 ईयर, जो विदेश में 1 साल से ज्यादा रह चुके हैं वो अब अगर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो ज्वेलरी ला सकते हैं। अगर जेंटलमैन है, जेंटलमैन मतलब मेल है तो 20 ग्राम तक का ज्वेलरी 50,000 रुपए की वैल्यू तक का ला सकता है। अगर लेडी पैसेंजर है मतलब फीमेल है, फीमेल भाई ज्यादा ज्वेलरी पहनती है तो उनके लिए छूट भी ज्यादा है। 40 ग्राम तक की ज्वेलरी 1 लाख रुपए का वैल्यू कैप है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की वैल्यू का लेके आ सकती हैं वो अगर विदेश से आ रही हैं तो। चलिए बताइए इसका मतलब क्या हुआ, आंसर कीजिए। मिस्टर एंड मिसेस राज coming to India after 1.5 year from abroad, मतलब विदेश से 1.5 साल बाद हम लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस राज क्या लाए हैं? मिस्टर राज 25 ग्राम ज्वेलरी लेके आए हैं और रेट कितना है? 25 ग्राम ज्वेलरी ₹50,000 रुपए का। और मिसेस राज 30 ग्राम ज्वेलरी लाई हैं 60,000 रुपए का। ठीक है, अब बताइए जरा टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? यहां पे क्लबिंग नहीं होता, ठीक है, मतलब लिमिट वगैरह क्लब नहीं होगी। मिसेज आज 30 ग्राम ज्वेलरी कहां तक ला सकती हैं? वेट की बात करो तो 40 ग्राम तक ला सकती हैं, 1 लाख रुपए वैल्यू तक का ला सकती हैं। तो 40 ग्राम के अंदर है, 1 लाख रुपए के अंदर है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मिस्टर राज की बात करते हैं, 50,000 रुपए तक का ला सकते थे, रुपए तो सही ला रहे हैं, लेकिन 20 ग्राम लाना था, ये गड़बड़ हो गया। अगर 25 ग्राम सोना 50,000 रुपए का तो 20 ग्राम सोना कितने का? इफ 25 ग्राम गोल्ड इज ऑफ 50,000 रुपीज देन 20 ग्राम गोल्ड इज ऑफ 40,000 रुपीज, तो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 25 ग्राम 50,000 का है तो यानी 20 ग्राम 40,000 रुपए का होगा, तो 40,000 रुपए ही छूट मिल पाएगी, क्योंकि लिमिट ग्राम में भी है 20 ग्राम, 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया बात सबको? ये उनके लिए है जो 1 साल से ज्यादा विदेश में रह चुके हैं। अगर मान लीजिए हम लोग बस घूमने गए थे और बस चले आ रहे हैं तो ये पूरा 50,000 और 60,000 1,10,000 टैक्सेबल है। ठीक है, अच्छा अगर यही हम लोग दूसरा एग्जांपल बना दें, कमिंग आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद आ रहे हैं, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? तो टैक्सेबल हो जाएगा 1,10,000। कोई दिक्कत यहां तक? परफेक्ट। अब अगला देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। ये क्या है कि अभी हम विदेश में रहते थे, अब हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, अपना घर ही शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो चौका बर्तन का सामान था
क्या वो हम विदेश से ला सकते हैं ड्यूटी फ्री? तो टाइम लिमिट, कितने दिन आप विदेश में रहे उसके बेसिस पे आपको लिमिट दी गई है कि इतने रुपए का सामान आप विदेश से ला सकते हो, घरेलू सामान। तो देखिए छूट क्या क्या चीजों की हो गई। एक तो हम विदेश से 50,000 रुपए तक का जीएफए ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम 1 साल से ऊपर रह चुके हैं तो गोल्ड की भी कुछ छूट मिल गई, गोल्ड सिल्वर भी ला सकते हैं। और अगर कुछ समय हम विदेश में रह के आ रहे हैं तो चौका बर्तन वाला सामान लाने के लिए भी मुझे कुछ छूट मिल रही है। कितने रुपए का हो सकता है देख लो। अगर आप 3 महीने से लेके 6 महीने तक के बीच विदेश में थे, यानी 3 महीने से कम थे, तब तो जितना भी सामान विदेश से लेके आओगे, गैस, चूल्हा उल्हा और जो भी व्हाटएवर, राइट, तो उन सब पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच आप रहे हो तो 60,000 रुपए तक का सामान आप ला सकते हो, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में सारी चीजें जैसे माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सी है मेरा, ठीक है, जो भी सामान है। वैसे तो बेहतर यही है कि जो भी पुराना सामान है वो विदेश में फेंक के चले आओ, क्योंकि जितने का सामान नहीं होगा उतना टैक्स लग जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो लेकिन चलिए पढ़ लीजिए आप, वो थियोरेटिकल बात है, लाने का भाड़ा उससे ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, वो फ्लाइट में लेके आप उतना सामान बैठोगे तो वेट के हिसाब से जब तौलेगा तो जितने का सामान नहीं होगा उससे ज्यादा वो भाड़ा ले लेगा, और उसके बाद हिंदुस्तान लाके उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वायबल नहीं है, कोई भी अपनी मिक्सी ओवन लेके विदेश से नहीं आएगा, वो वहीं छोड़ देगा या वहीं बेच देगा या फिर वहीं छोड़ देगा। छोड़ देना बेहतर है लेके आने से अच्छा। ठीक है, तो 3 महीने तक अगर आप रहे हो विदेश में तब तो 1 रुपए का भी सामान लाओगे तो टैक्स लगेगा। 3 महीने से 6 महीने के बीच रहो तो 60,000 रुपए का हाउस होल्ड आर्टिकल आप ला सकते हो। 6 महीने से 12 महीने के बीच अगर आप रहे हो तो 1 लाख रुपए का सामान ले आ सकते हो। 1 से 2 साल के बीच रहे हो तो 2 लाख रुपए का सामान ला सकते हो। 2 साल से ऊपर विदेश में रहे हो तो 5 लाख रुपए तक का सामान ला सकते हो, ये रख लेना है। 3 से 6 महीना 60,000, 6 महीना से 12 महीना 1 लाख, 1 साल से 2 साल 2 लाख, और 2 साल से ऊपर 5 लाख। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए। तो ये थी पूरी कहानी। अब हम देखेंगे समरी। पूरा चैप्टर हो गया, अब इसको शॉर्ट में देखते हैं पूरी समरी, और फिर देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ड्यूटी फ्री अलायंस, जनरल फ्री अलायंस वगैरह सब क्या है कुल मिला के देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इंडियन ओरिजिन का है या फिर फॉरेनर है, रिजाइडिंग इन इंडिया, एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, 2 साल तक के बच्चों के लिए छूट नहीं है। अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हैं तो 50,000 रुपए का आपको अलायंस मिलता है। अगर एक फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, वो आ रहा है तो उसको 15,000 की छूट मिलेगी। नेपाल, भूटान, म्यांमार से कोई भी आएगा तो 15,000 की छूट है। अगर एयर से, हवाई जहाज से आ रहा है, जमीन के रास्ते आ रहा है तो कोई छूट नहीं है। ठीक है, अगर इंडियन पैसेंजर है जो विदेश में 1 साल से ऊपर रह चुका है, ठीक है, कहीं से भी आ रहा हो, नेपाल, भूटान, म्यांमार से भी आ रहा हो तो भी, कहीं से भी आ रहा हो, गोल्ड ज्वेलरी के रिस्पेक्ट में छूट है आपको। कितनी छूट है अलग से? 20 ग्राम 50,000 रुपए तक, 40 ग्राम लेडी के लिए 1 लाख रुपए तक। ऑल पैसेंजर एनीवेयर, कहीं से भी आ रहा हो, अल्कोहलिक लीकर और वाइन 2 लीटर तक का जीएफए में कंसिडर होगा। जीएफए, पार्ट ऑफ जीएफए। ठीक है, मतलब 2 लीटर बिना टैक्स के ला सकते हो, वो जीएफए में काउंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब 40 हजार रुपए लीटर की दारू है, कितने का हुआ 2 लीटर? 80,000 रुपया। तो जीएफए में 50,000 चला गया, 30,000 रुपए पे टैक्स दे दीजिए। ठीक है, अच्छा, कोई भी पैसेंजर कहीं से भी आ रहा हो तो 100 सिगरेट, 25 टोबैको और 125 ग्राम का, 25 सिगार और 125 ग्राम टोबैको, ये जीएफए में काउंट होता है। 18 साल से ऊपर का कोई भी पैसेंजर एक लैपटॉप कंप्यूटर ला सकता है। लैपटॉप कंप्यूटर, राइट, ये एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन 18 साल से बड़ा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 साल का बच्चा अगर विदेश जाता है, वहां से एक लैपटॉप लेके आता है तो उसके लिए टैक्सेबल है, मतलब वो जीएफए में चला जाएगा फिर। ठीक है, 18 साल का है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सीधे सीधे। Illustration 1. After visiting USA, Mrs. and Mr. X brought to India a laptop computer valued at 80,000. Mr. और Mrs. X USA घूमने गए थे, 80,000 रुपए का लैपटॉप लाए हैं। पर्सनल इफेक्ट क्लोथ लेके आए 90,000 रुपए का, और पर्सनल कंप्यूटर लाए हैं 52,000 रुपए का। 80,000 का लैपटॉप,
90,000 का कपड़ा और 52,000 रुपए का कंप्यूटर, 2 लोग गए थे। लैपटॉप जो है वो तो एग्जेम्प्ट है, 80,000 रुपए भूल जाओ। कपड़े के आगे ये नहीं बता रहा है यूज्ड है अनयूज्ड है, क्या मानोगे? अरे यूज्ड ही मानेंगे, बेवकूफ थोड़ी ना है, टैग फाड़ दिए होंगे ये मान के चलो, ठीक है। लल्लू ही होंगे अगर टैग नहीं फाड़े हैं तो, झूठ मूठ का टैक्स लगेगा। टैग हटा दिया, डब्बा हटा दिया कपड़े का, 90,000 रुपए पे भी टैक्स नहीं लगेगा, यूज्ड मान लिया हमने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। अब कंप्यूटर की बात करते हैं तो 52,000 रुपए टोटल टैक्सेबल वैल्यू है। 2 लोग गए थे विदेश, तो क्या लिमिट 1 लाख की मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर एक समान है तो लिमिट क्लब नहीं होती, इसलिए 50,000 रुपए की छूट, 2,000 रुपए पे टैक्स, तो 2,000 रुपए का 38.5% देखिए निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अमरनाथ एक आईटी प्रोफेशनल है एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इज रिसाइडिंग इन डेनमार्क फॉर लास्ट 14 मंथ। डेनमार्क में 14 महीनों से रह रहा है। अच्छा 14 महीने मतलब 12 महीने से ज्यादा रह रहा है ना, तो फिर तो वो सब भी ला सकता है, गोल्ड भी ला सकता है, ठीक है। और बताएं, घरेलू सामान चौका बर्तन भी अगर लाना चाहे तो ला सकता है। 14 महीने रहा है यानी 1 साल से 2 साल के बीच रहा है। अगर 1 साल से 2 साल के बीच कोई रहता है ना तो 2 लाख रुपए का घरेलू सामान भी ला सकता है। बड़ी मजे की बात है, 2 लाख रुपए का घरेलू सामान भी ला सकता है ये तो। ही विशेस टू ब्रिंग अ यूज्ड माइक्रोवेव ओवन, उसके पास एक माइक्रोवेव ओवन था, ठीक है, कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 1,24,200 रुपया, वेइंग 15 किलो, 15 किलो का 1,24,200 रुपए का माइक्रोवेव ओवन है, उससे उसको जबरदस्त प्यार है। कह रहा है सब कुछ छोड़ देंगे, ये ओवन तो लेके हिंदुस्तान जाएंगे। 1,24,200 का 15 किलो का ओवन है, बेवकूफ है एक नंबर का वो। पता है आपको 15 किलो का हम आपको रेट भी बता देते, कम से कम 600 रुपया किलो लगता है फ्लाइट में सामान का। 15 इंटू 600, 9,000 रुपया कितना हो जाएगा? 15 चक्के 90, 9,000, 9,000 रुपया तो उसका वही लग जाएगा, ठीक है, भाड़ा। अच्छा ओवन भी बड़ा महंगा वाला ले रखा है इसने, 1,24,200 रुपए का है, तो ये इसको लाना चाहता है, ठीक है, ला सकता है, टैक्स फ्री ले आएगा। क्योंकि अगर 14 महीने वो विदेश में रहा था तो 2 लाख रुपए का सामान, घरेलू सामान भी वो ला सकता है बिना टैक्स के। तो ठीक है, ये तो हम आप ऐसे ही बस बता रहे थे, ये सबसे मतलब नहीं है कितना फ्लाइट वाले ले लेंगे, ठीक है, हम लोग कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं बस। With him during his visit to India, he purchased the oven in Denmark 6 months back. अच्छा कितने समय पहले आपने सामान खरीदा था उससे मतलब नहीं होता है। पता है वो जो लिमिट मिलती है ना कि आप कितने का सामान ला सकते हो, आप कितने दिन विदेश में रहते हो उस पर डिपेंडेंट है। ये हम लोग पढ़ रहे थे ना, 3 महीना से 6 महीना, 6 महीने से 12 महीना, तो आपका घरेलू सामान कितना पुराना है वो नहीं देखना है, आप कितने दिन विदेश में रहो ये देखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ओवन 6 महीना पहले खरीदे थे, उससे थोड़ी ना मतलब है। वो बंदा कितने महीनों से विदेश में था, तो 14 महीनों से था, इसलिए उसको 2 लाख की लिमिट मिलेगी। Purchased the oven in Denmark 6 months back and he was using that oven for his personal use in his kitchen and he is not aware of the Indian custom rule. कह रहा है उसको इंडियन कस्टम रूल के बारे में नहीं पता है। तो कौन सा आप लोग को बहुत ज्यादा पता है? थोड़ा बहुत पता है, अभी मुझसे पता चला है, थोड़े दिन में भूल जाओगे, ठीक है। अमरनाथ को भी कुछ नहीं पता है, कह रहा है could you please provide him some advice in this regard? क्या आप उसको कुछ एडवाइस दे सकते हो? तो भाई सुंदर सी एडवाइस दीजिए अमरनाथ, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम 12 महीने से लेके 24 महीनों के बीच में विदेश में रह चुके हो ऑलरेडी, तो ऐसे में तुम घरेलू सामान 2 लाख रुपए तक का बिना टैक्स के ला सकते हो। इसलिए माइक्रोवेव ओवन को गले से लगाओ और लेके चले आओ, कोई चिंता की बात नहीं है, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप सजेशन दे सकते हैं। इलस्ट्रेशन 3, Mr. Ajay, an Indian entrepreneur, went to London to explore new business opportunities on 1/4/18. 1/4/2018 को मिस्टर अजय लंदन चले गए। His wife also joined him in London on 1/12/18. दिसंबर 2018 में उसकी वाइफ भी लंदन पहुंच गई मिस्टर अजय के पास। The following details are submitted by them with the custom authorities on their return to India on 30th April 2019. और 30 अप्रैल 2019 को दोनों लोग विदेश से वापस आ गए। तो अगर हम मिस्टर अजय की बात करें तो वो 1 अप्रैल 18 को गए थे और 30 अप्रैल 2019 को आ रहे हैं। वो 1 साल 1 महीने पे आ रहे हैं, मतलब 1 साल के बाद आ रहे हैं। अगर हम उनकी वाइफ की बात करें तो वो दिसंबर में ही गई थी, तो यानी वो रही है सिर्फ 5 महीने विदेश में। मिस्टर अजय रहे हैं 13 महीने 13 मंथ विदेश में, और उनकी वाइफ रही है सिर्फ और सिर्फ 5 महीने विदेश में, ठीक है।
वो आते समय यूज पर्सनल इफेक्ट वर्थ ₹80,000 क्लोथ होगा, पर्सनल इफेक्ट वो क्लोथ को ही बोल रहा होगा, यूज पर्सनल इफेक्ट क्लोथ वगैरह वो लेके आ रहे हैं 80,000 रुपए का, ये एग्जेम्प्ट होता है। म्यूजिक सिस्टम 35,000 रुपए का ला रहे हैं, जीएफए मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है बच्चों। ज्वेलरी ब्रॉट बाई अजय 48,000 एंड ज्वेलरी ब्रॉट बाई वाइफ 20,000 रुपया। अजय जो ज्वेलरी लेके आ रहा है 48,000 रुपए का, ये इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग 12 महीने से ज्यादा रह चुके हैं उनको 50,000 रुपए तक की ज्वेलरी लाने का हक है बिना टैक्स के। वाइफ भी 20,000 की ज्वेलरी ला रही है, वाइफ फंसेंगी, वाइफ को टैक्स देना पड़ जाएगा, इसलिए क्योंकि वाइफ से 5 ही महीने रही है, तो इस 20,000 रुपए पे टैक्स मिलेगा, इसका जीएफए मिल गया, ये दोनों एग्जेम्प्ट, तो बस 20,000 पे टैक्स लगेगा। देख लीजिए 20,000 रुपए पे टैक्स लगेगा 38.5%, 7210, राइट। ज्वेलरी बैगेज है कि नहीं है? ज्वेलरी बोनाफाइड बैगेज नहीं है बच्चों, ज्वेलरी बोनाफाइड बैगेज नहीं है। ये मैंने एक बनाया था ना यहां पे, ठीक है, ज्वेलरी एनेक्सर 1 वाला आइटम है, कहां गया, ये रहा। तो ज्वेलरी जो है वो एनेक्सर 1 वाला आइटम है, तो ये बोनाफाइड बैगेज नहीं है, इसलिए ज्वेलरी पे 38.5% फ्लैट लग जाएगा। हाँ, अगर 1 साल से ज्यादा रह के आया है तो छूट है, वो आपको बताई दी गई है कि मैन के रिस्पेक्ट में 50,000 और विमेन के रिस्पेक्ट में 1 लाख रुपए। हालांकि एक क्वांटम कैप भी लगाया गया उसमें कि 20 ग्राम और 40 ग्राम ही होना चाहिए, राइट। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग ने इस चैप्टर बैगेज को कंप्लीट कर लिया। तो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर।